और इधर राजधानी जयपुर में पिछले 3 वर्षों से सड़क बनाने के नाम पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन सड़कों का हाल खस्ता है और सड़क बनाने वाले लापता हैं। किसने, कहां और कब ये सड़कें बनाई है, इसकी कोई जानकारी न तो जेडीए के वेबसाइट पर है और ना ही नगर निगम के पास ही है। नगर निगम तो और आगे बढ़कर यहां पर दिख रहा है। एक ही सूची से दोनों नगर निगम अब तक काम चला रहे हैं। वेबसाइट पर सूची अपलोड नहीं करके जेडीए और निगम के अभियंता शाखा सड़क बनाने वाली फर्म को बचाती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर सड़कों का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी अब खत्म हो चुका है। दरअसल सड़कों की जानकारी वेबसाइट पर देने का प्रावधान है। ऐसी जानकारी देना अनिवार्य किया गया था। इसके तहत निर्माण कार्य पूरा होने और डिफेक्ट लायबिलिटी की तारीख भी देना बेहद जरूरी होता है, लेकिन यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। अभियंता इस जानकारी को कई सालों से वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसमें अभियंता के साथ साथ काम करने वाली फर्म का नंबर भी होता है। ऐसे में सड़क क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सही करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं फर्मों के पास होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पर लापरवाही का आलम देखा जा रहा है। इधर जेडीए ने भी अपनी वेबसाइट पर जोन वाइज सड़क निर्माण की जानकारी दी है। उसको अगर देखा जाए तो वर्ष 2018 के कोई सड़क पूरी तरह से बनाई ही नहीं गई। 3 वर्षों में जेडीए एक भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया है और यही वजह है कि अब तक पुरानी सूची ही पड़ी हुई है। जोन नंबर 8 में पिछले वर्षों में कहां पर सड़कों का निर्माण हुआ है, इसकी भी कोई जानकारी अब तक नहीं है। वहीं सेक्टर रोड की अगर बात की जाए तो वर्ष 2015-16 के बाद नई सेक्टर रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है। नगर निगम में स्थिति और ज्यादा खराब है। भले ही राज्य सरकार ने 2 नगर निगम बना दिए हों, लेकिन सड़कों की एक ही सूची और पुराने जोन से ही काम चलाया जा रहा है। दोनों नगर निगमों की वेबसाइट पर पुराने 8 जोन की सड़कों के बारे में ही जानकारी दी गई है। साथ ही वर्ष 2018 के बाद कोई नई सड़क निगम ने बनाई ही नहीं है। पत्रिका की पड़ताल में ये तमाम चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। और फैक्ट फाइल आपको दिखा देते हैं। सड़कों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं 200 करोड़ रुपए जेडीए हर साल सड़कें बनाने पर खर्च करता है। 200 करोड़ रुपए का खर्च हर साल होता है सड़क निर्माण पर। वहीं 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए नगर निगम अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने पर खर्च करता है। तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर किस तरह की हालात है ये किसी से छुपी हुई नहीं। 11,000 किलोमीटर समतुल्य लंबाई की सड़कें राजधानी में हैं। इनका निर्माण और रखरखाव किया जाना फर्म की जिम्मेदारी होती है, नगर निगम की, जेडीए की जिम्मेदारी होती है। वहीं 200 करोड़ रुपए आपको बताया कि जेडीए हर साल खर्च कर रहा है, जबकि 100 करोड़ नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। और सड़क बनाने में खर्चे का क्या कुछ गणित है, ये भी आप देख लीजिए। कॉलोनी की सड़क औसतन 3.5 मीटर चौड़ी होती है। ये एक नियम बनाए गए हैं। ये सड़क पहली बार बन रही है तो प्रति किलोमीटर 15 से 16 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि कॉलोनियों की सड़कों पर लेयर बिछाने में प्रति किलोमीटर 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। वहीं 20 लाख रुपए प्रति लेन प्रति किलोमीटर का खर्चा सेक्टर रोड बनाने में होता है। और आपको यह भी बता दें कि पुराने सड़क पर लेयर बिछाने का काम हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। पुरानी सड़कों पर लेयर बिछाने का काम किया जा रहा है। नई सड़कें नहीं बनाई जा रही, जबकि लेयर बिछाई जा रही है। राजधानी की कई कॉलोनियों में लोगों को सड़कों का इंतजार है। लोग परेशान हो रहे हैं, जगह जगह जल भराव हो जाते हैं। ग्रेटर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले कई इलाकों में कच्ची सड़क ही डलवा दी गई है। अब तक यहां पर पक्की सड़क और डामरीकरण के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं।
6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यहां इन सड़कों का डांबरीकरण नहीं हुआ है। कच्ची सड़कों पर ही लोग रहने को मजबूर हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और जब बरसातें होती हैं तो यहां पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, जो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ा देती है और बीमारियों का संभावना भी बढ़ जाती है। बरसात में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इनका कोई धनी धोरी नहीं है, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे नहीं आता है। पैचवर्क का जो काम होता है, इस पैचवर्क के नाम पर जेडीए 10 से 12 करोड़ रुपए तक खर्च कर देता है। वहीं नगर निगम अपने सीमा क्षेत्र में सड़कों को सही करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफी दूर है।